नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया दस्तक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे अनूपपुर की। यहाँ जिले के सबसे धनी नगर पालिका परिषद बिजूरी का मामला है, जहां पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी मीना कोरी पर अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह के फर्जी हस्ताक्षर कर दस्तावेजों में कटु रचना करने और साथ ही फर्जी हस्ताक्षर कर खरीदी भुगतान कर गबन के मामले में बिजूरी पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया है। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर मामले के संबंध में बिजूरी नगर पालिका के अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह और साथ ही उपाध्यक्ष सतीश शर्मा पार्षदों की यहाँ पर तरफ से बिजूरी थाने में शिकायत दर्ज की गई थी और उनकी तरफ से जिस जो है शिकायत की गई, जिस पर पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल के निर्देश पर एसडीओपी कोतमा शिवेंद्र सिंह बघेल की तरफ से जांच की गई। जांच में पाया गया कि यहाँ पर आधार पर ही अपराध दर्ज किया गया था। फिलहाल मुकदमा कायम होने के बाद सीएमओ फरार बताई जा रही हैं और मामले पर बिजूरी पुलिस जांच कर रही है। और इसके बाद अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर शैक्षिक एवं सामाजिक संस्था पारस की ओर से यहाँ पर नशे से दूर खेलों के पास थीम के यहाँ पर साथ ही 2 दिवसीय पारस उत्सव के दूसरे चरण का शुभारंभ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति के साथ हुआ है। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी यहाँ पर आयोजन किया गया। भिकिया सैंड के यहाँ पर नरसिंह हॉल में यहाँ पारस उत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख चित्रानगर और पंचायत अध्यक्ष अंबुली देव और प्रबंधक ज्योतिका इंडेन गैस एजेंसी महेंद्र बिष्ट ने यहाँ पर संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया है। इस दौरान मार्च महीने में यहाँ पर हुई पारस उत्सव के पहले चरण में यहाँ पर मेहंदी, शतरंज, कैरम जूनियर और साथ यहाँ पर कैरम सीनियर वर्ग के यहाँ पर प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को यहाँ पर अतिथियों ने पुरस्कृत किया। वॉलीबॉल के यहाँ पर कैरम के यहाँ पर वरिष्ठ खिलाड़ी पोस्टमैन कुंदन सिंह बिष्ट को भी यहाँ पर आयोजन मंडल की ओर से सम्मानित किया गया है। और इससे बात अब करेंगे देहरादून की। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई जा रही है और मैदानी इलाकों में भी यहाँ पर बारिश के साथ ही 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आज 23 तारीख मई की हो गई है और जैसे बोला गया था कि 22-23 से जो है जो मौसम है वो प्रदेश में बदलेगा, तो आप देख रहे हैं कि पिछले 24 आवर्स में जो है अच्छी बारिश जो है प्रदेश में मिली है, ज़्यादातर जगहों में मिली है हल्की से मध्यम बारिश। और आज 23 को भी देखेंगे तो आज भी जो एक्टिविटी है वो पूरे प्रदेश में ही ज़्यादातर जगहों में जो है हल्की से मध्यम बारिश जो आज भी वो मिलेगी। ये जो एक्टिविटी कल भी ये रहने वाली है 24 तारीख को, लेकिन 24 तारीख को थोड़ी इसमें कमी आ जाएगी और शाम रात तक कल से जो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो आज और कल जो है दिन तक जो है जो एक्टिविटी वो बनी रहेंगी, अभी भी हल्की से मध्यम बारिश है वो मिलेगी और साथ ही जो ओलावृष्टि है पहाड़ों में कहीं कहीं पर और इसी तरह जो है स्क्वाल भी है तो वो भी देखने को मिलेगी कहीं कहीं पहाड़ों में। और जो बात हरियाणा की जिंदगी करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर हरियाणा में बड़ा हादसा हुआ है, जिनमें यहाँ पर ट्रक और साथ ही पिकअप की टक्कर हो गई है और बताया जा रहा है कि इसमें यहाँ पर पिकअप सवार 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 17 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मरने वाले सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं और सभी परिवार के मुखिया की मौत के बाद हरिद्वार से अस्थियां विसर्जित करके लौट रहे थे। जींद चंडीगढ़ मार्ग पर गांव कंडेला के यहाँ पर पास मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रक और पिकअप की यहाँ पर टक्कर हो गई थी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि यहाँ पर आवाज आसपास के गांव में भी सुनाई दी। सभी हिसार जिले के गांव नारनौंद के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर घायलों ने बताया कि हिसार जिले के गांव नारनौंद निवासी प्यारेलाल की पिछले दिनों यहाँ पर मौत हो गई थी। सोमवार को परिवार के लोग पिकअप गाड़ी लेकर अस्थियां विसर्जन करने के लिए हरिद्वार गए थे। मंगलवार सुबह जब यहाँ पर हरिद्वार से वापस नारायण लौट रही थी तो गांव कंडेला के पास जींद कैथल की तरफ से यहाँ पर आ रहे ट्रक से पिकअप की सीधी टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप का आगे का हिस्सा भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। और चलिए बात लाल कुआं की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल चुनाव से यहाँ पर ठीक पहले व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी बड़ी छापेमार कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
आपको बता दें कि नगर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल नगर इकाई चुनाव में व्यस्त अध्यक्ष पद के यहाँ पर प्रत्याशी अनूप भाटिया की मेडिकल स्टोर से यहाँ पर कई मेडिकल स्टोरों पर जिला औषधीय निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट ने यहाँ पर लालकुआं नगर में छापेमार कार्रवाई की। दवाइयों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान दवाइयों के यहाँ पर रख रखाव और साथ ही एक्सपायरी डेट की यहाँ पर दवाइयों के यहाँ पर जानकारी जुटाई गई। इस दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया था और बताया जा रहा है कि यहाँ पर व्यापार मंडल चुनाव से ठीक पहले हुई यहाँ पर छापेमार कार्रवाई से नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। संयुक्त टीम द्वारा जो लालकुआं आपका क्षेत्र है या मेडिकल स्टोर की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान हमारे द्वारा मेडिकल स्टोरों में सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता, एक्सपायरी बॉक्स की मेंटेन तथा जो नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स हैं उनका रख रखाव और उनकी क्रय विक्रय में इंस्पेक्शन किया गया और 3 जो नमूने लिए गए जिसे हेतु सरकारी लैब भेजा जाएगा। और रूस यूक्रेन जंग और साथ यहाँ पर कोविड-19 के बीच भारत, अमेरिका, जापान और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र प्रमुखों की यहाँ पर टोक्यो में मुलाकात हुई है। और आपको यहाँ पर टोक्यो में क्वाड लीडर्स समिट में यहाँ पर 2022 की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिडा, अमेरिका के यहाँ पर राष्ट्रपति जो बाइडेन और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया। इस दौरान यहाँ पर क्वाड लीडर समिट की यहाँ पर बैठक में रूस यूक्रेन जंग समेत यहाँ पर कई मुद्दों पर बातचीत हुई और सभी देशों के यहाँ पर राष्ट्र प्रमुखों ने अपनी अपनी बात रखी है। क्वाड लीडर्स समिट में यहाँ पर पीएम मोदी ने कहा है कि यहाँ पर इतने कम समय में क्वाड समूह ने यहाँ पर विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। आज क्वाड का यहाँ पर दायरा व्यापक हो गया है और साथ ही स्वरूप प्रभावी हो रहा है। हमारा आपसी विश्वास, दृढ़ संकल्प लोकतांत्रिक व्यक्तियों को यहाँ पर नई ऊर्जा और साथ ही उत्साह दे रहा है। और इसके बाद सहारनपुर की करेंगे आपको। तो यहाँ पर सहारनपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस और साथ ही बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। मौके से एक पल्सर मोटरसाइकिल छीनी गई। यहाँ पर चैन और साथ ही कुंडल सहित अवैध असला और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बीती 11 और साथ ही 20 तारीख को यहाँ पर 2 अलग अलग महिला से यहाँ पर अज्ञात बदमाशों की तरफ से चेन स्नेचिंग और साथ ही कुंडल छीन कर यहाँ पर 2 घटनाओं को अलग अलग लूट को यहाँ पर अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सरसावा पुलिस ने खुलासा कर मुठभेड़ के यहाँ पर बाद 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से यहाँ पर घटना में प्रयुक्त एक पल्सर मोटरसाइकिल, छीनी गई चैन और कुंडल सहित यहाँ पर अवैध असला बरामद किया गया। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं जिनका नाम सचिन एवं शौकीन है और इनमें एक अन्य वांछित है। इसके अलावा जो लूट की घटना हुई थी उसमें 70% बरामदगी की गई है पुलिस द्वारा और एक सोने की चेन और एक जोड़ी कुंडल जो कहा जा रहा था कि लूट हुई है उसको बरामद किया गया है। इसमें कार्रवाई शिनाख्त की भी प्रोसेस आगे होगी। इसके अलावा इनके द्वारा घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, पल्सर और 2 तमंचे बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करके इनको मान्य न्यायालय भेजा गया। टाइम मैगजीन ने यहाँ पर दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी और साथी एडवोकेट करुणा नंदी को यहाँ पर 2022 के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की यहाँ पर सूची में शामिल किया है। टाइम में यहाँ पर गौतम अडानी के बारे में लिखा है कि यहाँ पर कभी क्षेत्रीय स्तर से यहाँ पर शुरुआत करने वाले अडानी आज एयरपोर्ट, निजी बंदरगाहों और साथ ही सौर और तापीय ऊर्जा और उपभोक्ता वस्तुओं के कारोबार से जुड़े हैं। साथ ही यहाँ पर टाइम मैगजीन ने यहाँ पर कहा कि अडानी दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के दिग्गज कारोबारी हैं, लेकिन वे लोगों के यहाँ पर नजरों से दूर रहते हैं और साथ ही चुपचाप अपना कारोबार साम्राज्य बढ़ाने में लगे हैं। पत्रिका ने करुणा नंदी को भी यहाँ पर महिला अधिकारों के यहाँ पर चैंपियन बताया और जो कोर्ट के अंदर और बाहर अपनी आवाज को सशक्त तरीके से पेश करती हैं। साथ ही नंदी के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि महिला अधिकारों के यहाँ पर पैरोकार हैं और जिन्होंने दुष्कर्म विरोधी कानून में यहाँ पर सुधार की हिमायत की और साथ ही कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़े मुकदमे भी लड़े हैं।
दिल्ली एनसीआर सहित यहाँ पर उत्तर भारत के कई राज्यों के मौसम में बदलाव के साथ ही तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई है। मौसम विभाग का यहाँ पर अनुमान है कि आज भी यहाँ पर दिल्ली, बिहार, झारखंड आदि जैसे राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में जो है न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा और जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है, हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यहाँ पर कुछ राज्यों में आंधी तूफान की वजह से लोगों को मुश्किलें हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में आंधी से कई जगहों पर पेड़ और साथ ही बिजली के खंभे उखड़ गए हैं और इनकी चपेट में आने से उत्तर प्रदेश में 21 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में झोपड़ी में सो रहे यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है और साथ ही फरीदाबाद में करंट लगने से एक युवती की मौत हुई है। सोमवार शाम को तहसील कार्यालय के यहाँ पर सामने 86 लाख रुपए की लागत से बनी यहाँ पर थाने की नई बिल्डिंग का क्षेत्रीय सांसद राज बहादुर सिंह सहित यहाँ पर अन्य अतिथियों ने फीता काटकर लोकार्पण किया। कार्यक्रम को यहाँ पर संबोधित करते हुए एसपी मोनिका शुक्ला ने कहा है कि थाने की नई बिल्डिंग का काम जो आपको बता दें कि यहाँ पर 1081 वर्ग फीट में यहाँ पर 2019 से चल रहा था और यहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं मिलने से पुलिस और साथ ही फरियादियों को भी बेहतर वातावरण मिलेगा। इस मौके पर लोगों ने यहाँ पर मुख्य बाजार स्थित पुराने थाने पर पुलिस चौकी खोलने की मांग की। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस पर उन्होंने कहा है कि चौकी खोलना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इस पर पीएचक्यू निर्णय से यहाँ पर कोई निर्णय हो सकता है। कार्यक्रम को सांसद राज बहादुर सिंह और अध्यक्ष प्रेम नारायण तिवारी, विधायक हरि सिंह सहित यहाँ पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया दस्तक। नमस्कार।